नमस्कार, राम राम, खमागणी। सभी प्यारे विद्यार्थियों का शिक्षा के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों देखो, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं रीट पात्रता परीक्षा 2023 की जो परीक्षा लगेगी उसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज। देखो, अभी तो कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं आया। नोटिफिकेशन जो है वो या तो इस महीने के अंत तक आ जाएगा, आज 20 अगस्त हो चुकी है, या फिर इस महीने के बाद में जो नेक्स्ट मंथ आएगा हमारा सितंबर, उसके फर्स्ट वीक में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिलेबस में कोई चेंज होगा नहीं, सिलेबस एजिटिक वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो जो विद्यार्थी आज से तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा विद्यार्थियों, क्योंकि समय रहते हमें तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। इसीलिए आज हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, फिर मुख्य परीक्षा के और पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, आपको बताऊं तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये जो है हमारा पात्रता परीक्षा का सिलेबस है। यदि इसकी बात करें विद्यार्थियों, तो इसमें बहुत ही आसान से तरीके से आपको समझाया गया है कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसमें लेवल 1 में क्या क्या आने वाला है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए उस पर भी बात करेंगे विद्यार्थियों, और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले यदि सिलेबस की बात करें तो हमारे पास में पहला है बाल विकास मनोविज्ञान, CDP 30 अंकों का। विद्यार्थियों, पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास में आएगा बाल विकास मनोविज्ञान। ये कितने अंकों का आएगा? 30 अंकों का आएगा। इसमें आपसे पूछी जाएगी शिक्षण विधियां विद्यार्थियों, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी जो है ये है। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? हिंदी व्याकरण। क्या पूछेगा हमसे? हिंदी व्याकरण पूछेगा, और साथ ही में शिक्षण विधियां पूछी जाएगी। ये भी 30 अंकों का होगा। अब यदि बात करें ये 30 अंक कैसे डिवाइडेड है, तो देखो विद्यार्थियों, 20 अंकों की तो आपसे क्या पूछी जाएगी? हिंदी व्याकरण, और बचे हुए जो 10 नंबर है उसमें आपको टीचिंग मेथड पूछा जाएगा, TM टीचिंग मेथड जो है बचे हुए में पूछा जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में गणित होगा, और गणित के कितने अंक? 20 अंक तो हमारे गणित के होंगे, और इसी के साथ में गणित की जो शिक्षण विधियां हैं जिन्हें हम टीचिंग मेथड कहते हैं वो 10 नंबर की आएगी। इस तरीके से 20 और 10 मिला के हमारे कितने अंक हो जाएंगे? गणित के भी 30 अंक हो जाएंगे विद्यार्थियों। उम्मीद है यहां तक तो आपका सिलेबस आसानी से चल रहा है, समझ में भी आपको आ रहा है। और बात करें, चौथा जो टॉपिक आएगा हमारे पास में वो पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होगा। पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है ये पढ़ना होगा। इसमें भी वही बात, 20 नंबर की तो हमारे पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पर्यावरण अध्ययन के पाठों के प्रश्न होते हैं, और 10 नंबर की यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टीचिंग मेथड जो है, शिक्षण विधियां आपसे पूछी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ पे भी 20 और 10 मिला के 30 अंक हो जाते हैं। तो 30 अंकों की क्या आएगी हमारे पास में? पर्यावरण अध्ययन आएगा। देखो, बहुत ही आसान सा सिलेबस है पात्रता परीक्षा का। तो इसमें आप लोगों के 30 नंबर का आएगा बाल विकास मनोविज्ञान, 30 नंबर के आएगा आपके हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण की जो शिक्षण विधियां हैं वो आएगी। और बात करें तो आपके 30 नंबर की गणित, और गणित की जो शिक्षण विधियां हैं वो आएगी। अब देखो, पर्यावरण पे हमने बात कर ली। लास्ट हमारे पास में बचता है संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और शिक्षण विधियां। ये क्या है भाई? इतने एक साथ आएंगे क्या? नहीं, यहां पे आपकी चॉइस भरी जाती है। ये जो हिंदी व्याकरण है ये तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे आएगा। कौन सी लैंग्वेज के? प्रथम भाषा के तौर पे हिंदी व्याकरण लेंगे।
यदि हम बात करें इस वाले की तो यहाँ पे हमें सेकंड लैंग्वेज पूछेगा, द्वितीय भाषा के तौर पे। यहाँ पे आप चाहो तो अंग्रेजी भी ले सकते हो, आप चाहो तो संस्कृत भी ले सकते हो, उर्दू से हो तो उर्दू ले सकते हो, पंजाबी से हो तो आप पंजाबी ले सकते हो। इनमें भी 20 नंबर की तो आपके जो सब्जेक्ट चुनोगे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर की आपको शिक्षण विधियां पूछी जाएगी। इस तरीके से ये भी कितने नंबर का होगा, टोटल ऑल ओवर 30 अंकों का ये होने वाला है। अब बताओ यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ये है हमारा पात्रता परीक्षा में लेवल फर्स्ट का सिलेबस। लेवल फर्स्ट वाले जो है जिन्होंने BSTC कर रखी है उन्हीं की परीक्षा लगेगी लेवल फर्स्ट के लिए, तो निश्चिंत हो जाइए, बीएड वाले आपके साथ में नहीं आने वाले। देखो कितना आसान है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है समानता है मुख्य भर्ती जो परीक्षा होती है और प्री जो होती है। इसे आप पात्रता परीक्षा को रीट प्री भी कह सकते हो भाई, क्या बोल सकते हैं, रीट प्री आप बोल सकते हो। ये जो पात्रता परीक्षा है इसको हम रीट प्री बोल सकते हैं। अब हम हमारे मुख्य भर्ती परीक्षा और पात्रता परीक्षा के अंदर जो अंतर है उसके ऊपर बात करेंगे, जो समानताएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे। देखो हमारे पास में जो है ये रहा सिलेबस, दोनों का सिलेबस है, थोड़ा सा ऊपर ही कर लेता हूं। ये यहाँ पे हमारे पास में दोनों का सिलेबस आ जाता है। यदि इस पे बात करें विद्यार्थियों तो सबसे पहले हमें इधर दे रखा है हिंदी। हिंदी कितने अंकों की, 30 अंकों की। अभी मैंने आप लोगों को बताया 20 अंकों की तो हिंदी व्याकरण प्लस 10 अंकों की क्या आ जाएगी, हमारे शिक्षण विधियां। इसी तरीके से हमारे अंग्रेजी या फिर संस्कृत और बाकी उर्दू पंजाबी जो भी है वो यहीं पे आ जाएगी। मैंने लिखा सिर्फ अंग्रेजी और संस्कृत है। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, देखो हम यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो अंग्रेजी या संस्कृत है इनमें से यदि आप अंग्रेजी लोगे तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि केवल अंग्रेजी आएगी। ये वाली जो है मुख्य भर्ती परीक्षा मेंस के अंदर आपके क्या आने वाली है, आपके मेंस में ओनली और ओनली अंग्रेजी पूछे जाने वाली है। तो यदि आप लोग अंग्रेजी के लिए कंफर्टेबल हो, आपको थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती है तो आपको क्या लेनी चाहिए, अंग्रेजी लेनी चाहिए, क्योंकि इधर वो ऑप्शन नहीं है, आपके पास में चुनने का अधिकार इधर नहीं है, इधर अंग्रेजी आएगी। तो जहां तक कोशिश हो किसका लेने का प्रयास करें, अंग्रेजी को लेने का, ताकि आपकी प्री के साथ में आपकी यहां पे तैयारी हो जाए विद्यार्थियों। अब देखो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखें, अगला है बाल विकास। ये हमने जो बाल विकास इधर क्या है, थोड़ा सा इसको बाल विकास के बाद में शिक्षा शास्त्र और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। यहाँ पे नीचे गणित और पर्यावरण। इस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को छोड़ के जो है ये जो ऊपर के हमारे पास में 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये चारों के चारों किस में आ जाएंगे, विद्यालय विषय के अंदर 50 अंकों के रूप में आपकी मेंस में आ जाएंगे। अब देखो इधर ये 30-30 अंकों के हैं आपके पास में चारों सब्जेक्ट, इधर ये 120 नंबरों के आ रहे हैं रीट की प्री में, और इधर जब आप मेंस दोगे तो 50 नंबर के आपका फायदा होगा। यदि आप प्री की तैयारी करते हो तो इधर के ये 50 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। अब देखो नीचे बात करें, इधर दे रखा है शैक्षणिक रीति रिवाज। यदि इन शैक्षणिक रीति रिवाजों की बात करें तो इन्हीं को हम कहते हैं टीचिंग मेथड। क्या कहते हैं, टीचिंग मेथड। और ये जो टीचिंग मेथड है हम इनके साथ में पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी में 20 + 10 करके 10 इसमें पढ़ रहे हैं, 10 इसमें पढ़ेंगे, 10 इसमें पढ़ेंगे, 10 इसमें पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका जो शैक्षणिक रीति रिवाज है ये भी कंप्लीट हो जाता है। आप शैक्षणिक रीति रिवाज वाले सारे प्रश्न हल कर सकोगे। अगली बात करें, यहीं पे देखो दे रखा है शैक्षणिक मनोविज्ञान। यदि शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ोगे
इसमें से बाल विकास जो है उसमें आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान आ जाएगा। आपका थोड़ा बहुत बचेगा, बाकी सारा काम पे इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला आ गया अपने पास में, ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। 3 टॉपिक तो आपके प्री के साथ में कंफर्म हो रहे हैं। यदि मेंस में एक बात करें, यहाँ पे दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम सामाजिक विषय। अब यहाँ पे देखो सामयिक विषय या निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिनियम वाला है RTE, ये आपका इसके साथ में शिक्षा शास्त्र के साथ में क्लियर हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप शिक्षा शास्त्र पढ़ोगे, आपका जो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम है ये इसमें क्लियर हो जाता है। अब देखो आपको प्री परीक्षा देने के कितने फायदे हुए। यदि आप प्री परीक्षा देते हो तो आपके इतने टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। बचता क्या है आपके पास? भारत का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, ये जो बचता है, अर्थात राजस्थान जो जीके है वो आपका यहाँ पे बचता है। राजस्थान जीके और आपको सूचना तकनीकी, ये 2 ही चीजें पढ़नी पड़ेगी। यदि आप इसके अंदर कवर कर लेते हो प्री के अंदर, तो फिर आपको मेंस के लिए राजस्थान जीके और सूचना तकनीकी, ये 2 ही चीजें जो है पढ़नी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, मेरा तो यही कहना रहेगा कि जो विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा को पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें भी इसकी परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा आप दोगे तो आपका जो है मनोबल बढ़ेगा, साथ ही में आपकी तैयारी होगी। वैसे तो जो रीट है वो विद्यार्थियों क्या है, आजीवन है। एक बार आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली तो वो आपके आजीवन काम आएगी। अब थोड़ी सी पात्रता परीक्षा के समय के बारे में बात कर लेते हैं। देखो समय की बात करें तो यहीं पे हो जाएगा, समय वाला जो है इधर हो जाएगा। इधर बात कर लेते हैं समय वाले की। ये जो समय है विद्यार्थियों, रीट के अंदर 150% आएंगे। कितने? 150% आने वाले हैं। और ये जो 150% है कितने अंकों के होंगे? तो 150 ही इनके अंक होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, मात्र 150 ही अंक होंगे। मेंस के अंदर आपका 2 नंबर का 1% होता है, यहाँ पे आपका 1 नंबर का 1% है। तो आपका 150% होंगे और 150 क्या होंगे? अंक होंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। और कितना समय रहेगा? तो विद्यार्थियों आपके पास 150 मिनट रहेगी इसको करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। लेवल फर्स्ट वालों की हम बात कर चुके हैं विद्यार्थियों। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो लेवल 2 का जो सिलेबस है वो भी समझाएंगे विद्यार्थियों। तो उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा। आज से ही आप लोग तैयारी आरंभ कर देना। आपके लिए हम कल से प्रतिदिन कक्षाएं लेके आ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ जाना विद्यार्थियों। रीट का जो कोर्स है उसकी तैयारी हम आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं, उसका आगाज हम लोगों ने आज से ही कर दिया है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और अपने घर वालों को जो सपना है उसे पूरा करना है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले ही एक शानदार वीडियो में, जहां आपसे किसी टॉपिक को लेके बात होगी, जहां पे हम हमारे रीट से संबंधित एक विषय के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।